वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे। ये एक लव रीडिंग है, एक लव रिलेशनशिप के बारे में है। लेकिन ये उन लोगों के बारे में है जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में है नहीं। वो जाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, या अभी तक तकरीबन सिंगल ही हैं। तो हम आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि क्या कारण है, उनको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और क्या उनके स्पिरिट गाइड उनको मैसेज दे रहे हैं उस इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये रीडिंग होने वाली है एक पिकअप पायल रीडिंग। तो सामने रखे हैं आपके दो स्टोन। आप इन दोनों स्टोनों में से कोई सा भी स्टोन चुन लीजिए। स्टोन 1 है, ये स्टोन 2 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैं आपको दे दूंगी इनके टाइमिंग्स, ताकि आप सीधा डायरेक्ट अपने टाइमिंग से इन वीडियोस को देख सकें, अपनी रीडिंग्स को देख सकें और अपने लिए चुनाव कर सकें और देख सकें कि आपके लिए इसके लिए इसमें क्या मैसेज आते हैं। लेकिन उससे पहले, ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। स्पेसिफिक रीडिंग होती है तो स्पेसिफिक आंसर आते हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए, यानी कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो आपके लिए ही वो आंसर आएंगे। लेकिन जब ये एक जनरल रीडिंग की जाती है तो इसमें से आपके साथ मैसेज रेजोनेट तो करते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं करते। लेकिन कुछ केसेस में कर जाते हैं, कुछ केसेस में कुछ कुछ चीज़ें करती हैं और कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं करती। तो इसलिए ही होता है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो इन रीडिंग्स में से जो भी आपको रेजोनेट करे, आपके साथ आप जुड़ा हुआ महसूस करें, उसे ले लीजिएगा। अगर एक पायल में आपको नहीं मिलती, आप दूसरा पायल देख लीजिएगा। और अगर दोनों में ही नहीं मिलती तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लीजिएगा कि शायद उसमें आपके लिए रीडिंग हो। और आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। उसके लिए मेरे अबाउट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रखा है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे या आपसे थोड़े से भी इंस्पायर हों तो आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी स्टोन 1 को चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्या उनके स्पिरिट गाइड उनको मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ जो आपके कार्ड्स आए हैं इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में अगर आप अकेले हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही कोई पार्टनर आने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं और वो पार्टनर अभी तक आपकी लाइफ में आया नहीं है। लेकिन शायद कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको भी है कि शायद वो पार्टनर आपका आने वाला है या आ सकता है। इस तरह की कोई जो इंट्यूशंस है, ये जो अंदर से एक फीलिंग आती है कि किसी चीज़ के होने की, वो शायद कहीं ना कहीं आपको हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो आपके स्पिरिट गाइड ये आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ अब आपकी लाइफ में नियरली बहुत जल्दी पास में ही होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका कोई पार्टनर आए तो आपको यही करना चाहिए कि आपको ये देखने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में पार्टनर आ नहीं पा रहा है। तो आपको अपनी सिचुएशन को या अपने आसपास के माहौल को एनालाइज करके देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में पार्टनर आ नहीं रहा है, या फिर कौन सी चीज़ आपको रोक रही है उस पार्टनर के पास में पहुंचने से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मेंटली तैयार हैं, इमोशनली फिजिकली तैयार हैं, लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल रास्ते हैं वो थोड़े से अलग हैं या वो अलाइन नहीं है। तो उनको अलाइन करना पड़ता है। कुछ कार्मिक रिलेशन होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल रिलेशन होते हैं, कुछ मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़े हुए रिलेशन होते हैं। तो हर रिलेशन एक अलग अलग तरह का रिलेशन होता है। तो आपके ये रिलेशन पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, या आपका एक कार्मिक रिलेशन है, या आपका मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ा हुआ रिलेशन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या है, ये जानने के लिए ही, ये देखने के लिए ही आपको इस चीज़ से अलाइन होना पड़ता है। तो यहाँ आपको भी अलाइन होना पड़ेगा अपनी उन चीज़ों से। अलाइन इन द सेंस कि आपको अपनी उन चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या चीज़ आपको वो काम करने से रोक रही है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को ढूंढें। तो इसके लिए देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि आपकी लाइफ में ये आया है कार्ड हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का। यानी कि ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आपको पार्टनर लाना है तो कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है वो इस चीज़ में उस इशू को आपको रिजॉल्व करना है। कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपकी जो लव लाइफ़ है या जो होने वाली आपकी लव लाइफ़ है, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कहीं न कहीं जो आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, या जिस फैमिली में आप हैं उसमें रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ दिक्कत है। देखिए, ये बात सब पे लागू नहीं होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। मैं अगेन कह रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो ये चीज़ें सब पे लागू नहीं होती। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, तो जो चीज़ें रेजोनेट हों वो ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उनको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने भी ये पायल चुना है। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो इसे जाने दीजिएगा और बाकी सुन लीजिए। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इशू है, या तो फैमिली में कोई इशू है, या फिर ऐसा हो सकता है कि
कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है, सारे बच्चे एक हैप्पी हेल्दी फैमिली से नहीं आते हैं। अधिकतर बच्चे जो आज की दुनिया में हैं वो डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ कैसी होती हैं? जहाँ माता पिता की बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है, या परिवार में कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती रहती है। कहीं 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 फादर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहीं मदर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कहीं अदर रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली इश्यूज़ की बात कर रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है? ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली इश्यूज़ के कारण भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं, या अभी तक आप उस चीज़ को लेके सोच नहीं पाए हैं। आप चाहते तो हैं, लेकिन शायद कहीं न कहीं घबराकर आप पीछे कदम हटा लेते हैं। तो किस तरह का इंसान आपके लिए ठीक रहेगा? देखिए, जो भी इंसान आपके जीवन में आएगा वो एक ट्रू लव होगा, यानी कि जो भी इंसान आपके जीवन में अब आगे आने वाला है वो आपका एक सच्चा जीवन साथी बन के ही आएगा, और आपका पूरा सहयोग भी करेगा और आपसे अच्छी तरह से प्रेम भी करेगा। यानी कि उसके दिल में आप होंगे, और वो आपके साथ एक अच्छे संबंध ही बनाने की कोशिश करेगा और आपको भरपूर प्यार और केयर देने की कोशिश करेगा। लेकिन ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये आपको मिलेगा ऐसे कि जहाँ पे भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, यानी कि देखिए, मनी मैटर हो सकता है आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो, यानी कि पैसों से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखती हों। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं कि जहाँ पे भी मनी मैटर हो सकता है, कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करने लगे, कहीं आप किसी से मनी मैटर से रिलेटेड कोई आप जानकारी लेने लगी, कहीं आप नौकरी करते हो, जहाँ पे भी मनी मैटर आएंगे, यानी कि जहाँ भी आपकी फाइनेंशियल चीज़ों की बात होगी, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या उस एरिया में आप इनको ढूंढ सकते हैं। मे बी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि आपकी वहाँ से फाइनेंस होता है, आप पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं। मे बी आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप कहीं कोचिंग लेते हैं, कहीं किसी प्ले स्कूल में काम करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो कि आपके फाइनेंसिस से और आपके कैरियर से, क्योंकि ये फाइनेंसिस एंड कैरियर का कार्ड है, यानी कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, या फिर जो भी जहाँ पे भी आप काम करते हैं, या जो पैसों से रिलेटेड आपकी जगह है, वहाँ से आपका ये पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है। तो क्या रहेगा कि किस तरह से आपके ये पार्टनर आपको मिल सकते हैं? तो देखिए, अट्रैक्शन का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में रोमांटिक लव को, यानी कि प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी लाइफ जो लग रही है ना, बहुत ही बोझिल और बोरिंग लाइफ लग रही है, कि शायद आप भी इंटरनली यही फील करते हैं कि आपको प्यार नहीं मिला, या प्यार नहीं मिल रहा है, या मिल नहीं पाया है, और वो आप उसमें अपने आप को संपूर्ण महसूस नहीं करते, कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको करना तो यही है ना कि जैसा आप चाहते हैं उसको, आपको वैसी वो चीज़ लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, यानी कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको मिलता है। आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो दुनिया आपको भी प्रशंसा देती है। आप किसी की बुराई करते हैं तो आज नहीं तो 10 साल के बाद सही आपको भी वो बुराई किसी ना किसी रूप में वापस मिलती है। यही कर्मा का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि यदि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को वैसा बनाना चाहिए, यानी कि आपको अपनी फैमिली इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, या अपनी अगर आपकी फैमिली में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको वापस खींचती है और आप उन चीज़ों को नहीं करना चाहती, या करना चाह कर भी अपने कदम पीछे खींच देते हैं। एक अंतर्द्वंद सा आपके अंदर चलता रहता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले ही ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक रिलेशन कोई ना कोई आने वाला है। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो रिलेशन आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप टाइप या ट्रू लव टाइप का हो सकता है, और वो अगर आप मिस करते हैं तो उसका आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। तो आपको इसके लिए करना क्या चाहिए? जो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि अपनी जो लव लाइफ है उसके लिए आशावादी रहो। ये नहीं सोचो कि तुम आज जो कुछ भी सोच रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, या तुम्हें लाइफ में कभी प्यार नहीं मिलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी और आपका जो फेथ होगा वही आपकी लाइफ में रोमांस लेकर आएगा। तो आपकी लाइफ में रोमांस तभी आएगा जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, यानी कि अगर आपको ये करना चाहिए कि अगर आप लाइफ में किसी को प्यार में देखते हैं, यानी कि आप किसी कपल को देखते हैं, या आप सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं, तो उनको ये मत कहिए कि अरे ये बेकार की चीज़ें करें, उनको करने दीजिए, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशंस ठीक रखिए, यानी कि अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आपको ये लगता है या आपके माइंड में एक बैक ऑफ माइंड एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, या आपका एक इस तरह की कोई सोच बन गई है, या वो सोच अटक गई है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फैमिली में ऐसा है, या आपने अगर फैमिली में नहीं है तो आपने अपने क्लोज फ्रेंड्स में या लोगों में ऐसा देखा है कि चीज़ें नहीं होती हैं रिलेशनशिप में ठीक, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में एक बैक ऑफ माइंड सबकॉन्शियसली स्टक हो जाता है। तो वो स्टक आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ वो ऐसी स्टक हो गई है आप उसको बाहर निकालें,
चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखिए, अपनी चीज़ों को पहले इश्यूज़ को हील कीजिए, यही अट्रैक्ट कीजिए कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे फेथ है कि प्यार होता है, प्यार मिलता है, प्यार जैसी चीज़ होती है, तभी आप अपने आप के लिए कुछ अच्छी चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपके लिए जो एक सबसे बड़ा मैसेज यहाँ आ रहा है वो आ रहा है किंग ऑफ कप्स का। ये कार्ड बता रहा है ये एक ऐसे पर्सन की बात करता है जो कि प्यार से बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, परिवार को बहुत प्यार से संभालता है, सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है और इसका परिवार ही इसकी दुनिया होता है। तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो भी, अगर महिला हैं और इसे देख रही हैं तो आपके जीवन में ऐसा पुरुष आ सकता है, और अगर आप पुरुष हैं और इसे देख रहे हैं तो आप ऐसे पुरुष हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आपको फेथ रखना है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप में से जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है वो अगर प्यार की तलाश कर रहे हैं तो अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर लेवल पे आपको तैयार कर लेना है। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनानी है अंदर और बाहर दोनों से, यानी कि ये नहीं है कि आपका बाहर का लुक बहुत अच्छा है और अंदर से आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो वो कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ें ला के नहीं देगा जो कि आपको चाहिए। आपको यही करना है कि आपको अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए, लव अट्रैक्ट करने के लिए आपको वैसा ही बनना है, यानी कि जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही आपको बाहर होना है। ये नहीं है कि आप अंदर से ऐसे हैं और बाहर से खराब हैं, बाहर से खराब है अंदर से अच्छे हैं। तो आपको अपनी अंदर और बाहर की पर्सनैलिटी को बहुत मैच करना है, तभी आप अपनी लाइफ में एक अच्छा प्यार, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा जीवन साथी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी वो जीवन साथी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने भी वाला है। तो ऑल दी बेस्ट आप लोगों के लिए जिनकी लाइफ में जीवन साथी अट्रैक्ट होने वाला है। यही आशा है कि आप अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी अट्रैक्ट करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे, अपने जीवन में प्यार को लेकर आएंगे, प्यार देने वाले और प्यार लेने वाले बनेंगे, अपने दिल को और आत्मा को भी अच्छा बनाएंगे, जिससे कि आप एक अच्छे जीवन साथी आप भी साबित हो सकें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अपनी रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी स्टोन नंबर 2 चुना था उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके लिए कार्ड आया है पहले फ्री योरसेल्फ का, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का, एक्सप्रेस योर लव का, कॉलिंग इन योर सोलमेट का, अनरिक्वाइटेड लव का, कोडिपेंडेंसी का, केमिस्ट्री का। देखिए आपके जो कार्ड है ना वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको सबसे पहले कि आपको अभी तक प्यार क्यों नहीं मिला है। आपको अभी तक प्यार इसलिए नहीं मिला है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध रखा है, आपने बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं आप चीज़ों के साथ में। तो आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो आप उसमें काफ़ी सारा बंध गए हैं, अपने आप को बांध कर बैठे हैं, आप अपने आप को फ्री कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप अपनी लाइफ में वो प्यार अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। पहली बात इसमें यही है। अब ये है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका देखिए ब्रेकअप हो चुका हो। यहाँ पे मुझे जो मैसेज आ रहा है या जो फीलिंग आ रही है वो यही है कि आप में से कुछ लोग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं अगेन बता रही हूँ आपको, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर इसमें से जो भी बात आपके साथ रेजोनेट करती है वो ले लीजिएगा, जो नहीं करती उसे जाने दीजिएगा। अगर पूरा पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो एक बार दूसरा पाइल भी चेक कर लीजिएगा, और अगर दोनों पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करते तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप किसी नेक्स्ट वीडियो में इस सबको चेक कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को अगर फ्री करना है तो आपको पहले तो उन सब चीज़ों को माफ़ करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को भूलना पड़ेगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है, उन्होंने ये कार्ड ये बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने पास्ट को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके पास्ट में, आपके जो भी लाइफ में देखिए एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी लाइफ में लाइफ को लेकर जो एक्सपीरियंस है, इनकी ज़िंदगी में आज तक आपने इस जीवन से जो कुछ भी सीखा है या जो एक्सपीरियंस लिए हैं उसने कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा बांध दिया है। आप अपनी चीज़ों को खुल के कह नहीं पाते, खुल के बोल नहीं पाते। क्यों मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आपका जो अगला कार्ड आया वो आया है एक्सप्रेस योर सेल्फ का, फ्री योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का। तो ये कार्ड आपस में इतने ज़्यादा मिले हुए हैं, ये बता रहे हैं कि आपको अपना प्यार खुलकर जाहिर करना चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हों या उनका ब्रेकअप हुआ हो और वो प्यार के लिए अपने आप को बंद करके बैठ गए, और अब वो किसी से भी प्यार ना तो जता पाते हैं, ना वो किसी को कह पाते हैं, ना वो किसी को बोल पाते हैं, या ना ही वो खुद फील कर पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है कि
अगर आप किसी तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं या नहीं थे और आप नॉर्मली इसको देख रहे हैं, तो भी ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हैं या आप चीज़ों को खुल के महसूस नहीं कर पाते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी मानते नहीं हैं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशन इसलिए भी टूटा हो या ब्रेकअप हुआ हो कि नाराज़ हो गए और फिर माने नहीं, क्योंकि यहाँ फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, यानी कि माफ़ करना आपको सीखना चाहिए। रिश्ते में ईगो नहीं होती, रिश्ते में गुस्सा नहीं होता, वहाँ पे चीज़ों में के बारे में बात की जाती है, उन चीज़ों को माफ़ किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। और अगर उस रिश्ते को आगे नहीं भी चलाना होता तो भी उसमें अपने आप को बांध के रखना नहीं होता है। तो अब क्या करना चाहिए? अब आपको, अगर आपको अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, तो आपको अपने आप को एक ओपन हार्ट से लाइफ में लेकर अब आगे चलना होगा। आपको लाइफ से ये शिकायत करनी बंद करनी होगी कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार तो बहुत सारी चीज़ों में है। ये एक वो वाला प्यार नहीं है, एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप नहीं है, तो बात अलग है, लेकिन प्यार तो आपकी लाइफ में बहुत है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए कि लाइफ में जो जो चीज़ें आपको प्रेम देती हों, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका कोई सामान हो, आपको खुशियाँ देता हो, आपको उनको फ़ील करना चाहिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, यानी कि आपको महसूस करनी चाहिए वो छोटी-छोटी खुशियाँ जो आपके जीवन में हैं। अगर आप लाइफ में प्यार जैसी चीज़ चाहते हैं, तो आपको खुद भी वैसा बनना होगा। आपको लोगों को माफ़ करना सीखना होगा, आपको अपनी भूलों से सीखना होगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ना सीखना ही होगा, क्योंकि पीछे रुककर आप चीज़ों को नहीं महसूस कर सकते, ना ही ज़िंदगी आप जी सकते। तो आपको करना क्या चाहिए? तो आपके लिए किस तरह का इंसान ठीक रहेगा? देखिए, ये कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है, यानी कि जो भी आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, आपको अफर्मेशंस करनी चाहिए, आपको विजुअलाइजेशन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ सकता है या अट्रैक्ट हो सकता है। तो आपके लिए आपका सोलमेट टाइप का पर्सन ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप अपनी प्रेयर से, अपनी अफर्मेशन से, अपनी विजुअलाइजेशन से अपनी लाइफ में अपने आप को फ्री करके, लोगों को माफ़ करके, अपने दिल को बड़ा करके, एक्सप्रेस करके, अपनी ज़िंदगी में प्यार को, अपने आप से प्यार करके, आप अपनी लाइफ में अगर खुद जैसा आप चाहते हैं वैसा पार्टनर आपको मिले, तो आपको ये सब करना ही होगा। नहीं तो आपको ये शिकायत करनी बंद करनी होगी कि मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है। साथ ही साथ आपको किस तरह से आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे आपकी लाइफ में ना आपको कैसा पार्टनर मिलेगा, देखिए जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं होगी ना, आपको आपका पार्टनर वहाँ मिलेगा। ये कार्ड यही बता रहा है कि जहाँ आपको ये लगेगा, देखिए क्या लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा ये पार्टनर मेरे लायक नहीं हो सकता है वही पार्टनर आपके लिए सबसे दी बेस्ट लाइफ पार्टनर सिद्ध हो। जहाँ हो सकता है आपको ये लगे कि आपकी केमिस्ट्री नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई मुझे अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये इसको तो मैं कभी इसकी तरफ देखना ही नहीं है मुझे, तो हो सकता है वही पार्टनर आपके लिए सबसे दी बेस्ट लाइफ पार्टनर हो। क्यों? क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए तो ये पर्सन बना ही नहीं है, और आप उसे अगर पूरी तरह से जानते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको आपको ना प्रॉब्लम ही होती है या आपको अफसोस होता है। तो आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है? आपके लिए यही कार्ड बता रहा है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर वहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ये लगेगा कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, या इस इंसान से तो मैं बात कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, और वही आपके लिए लाइफ के लिए सबसे अच्छा पार्टनर सिद्ध होगा। तो अब ये देखने वाली बात यह है कि आपको वो आपका पार्टनर कब मिल सकता है। तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं कि देखिए, ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि जो एडिक्शंस हैं आपकी रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही बंधे रहेंगे, आप चीज़ों में कमियां निकालते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बंधने की वजह से ना बहुत क्रिटिसिज्म आ गया है। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ना हो, लेकिन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं वही बताऊंगी। मैं आपको शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, इसलिए अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करे तो जाने दीजिएगा, लेकिन फिर भी मुझे तो बताना ही है क्योंकि कार्ड में आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा कड़वे, यानी कि वो शुगर कोट नहीं करते हैं बातों को, वो सीधा बोल देते हैं। तो यहाँ पे कार्ड यही बता रहा है कि आपको जो जैसा फील होता है आप बोल देते हैं, आप ये नहीं देखते शायद कि शायद दूसरे को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा या हर्ट होगा। तो ऐसा नहीं कीजिए, इतना ज़्यादा कड़वा नहीं बोलिए या इतना ज़्यादा हाईली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कीजिए कड़वी चीज़ों में कि दूसरे को बुरा लगे। तो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना है। अगर आप अपनी लाइफ में अपना पार्टनर लाना चाहते हैं तो आपको प्यार एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। आपका कार्ड यही बता रहा है कि अगर लाइफ में आप पार्टनर लाना चाहते हैं तो आपको यही करना है कि आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना है। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं, जब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे, आप उनको प्रेयर, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे,
तो ही आपकी और आपके अंदर अगर आपको ये लगता है, देखिए हो सकता है सुनने में भी आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि जब हम किसी की बुराई की बात करते हैं कि ये आप में गलत हो सकता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि नहीं मेरे में ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार आपको, जैसे कि आपका ये कार्ड आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं या आपकी लाइफ में जो पास्ट में एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो, किसी ब्रेकअप का, रिश्तों के टूटने का, आपके आसपास किसी का हो, आपके अपने लोगों में से किसी का हो, आपके किसी खास इंसान का हो, या आपने रिश्तों को ऐसा ही देखा हो, लेकिन उनको अपने आप पे अपनी लाइफ में लेकर बैठने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके अंदर अगर कुछ कमियां हैं या आपको लगता है कि उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं तो उनको कीजिए। यहाँ पे हम किसी अदर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं और आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हर इंसान में बुराई होती ही है, ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसमें कोई ना कोई बुराई या कमी ना हो। तो आपके अंदर जो अपनी आपको लगता हो कि जो बुराइयां हैं, ये लोग आपसे जो कहते हो कि ये चीज़ मत किया करो, तो उस पर आपको गौर करना जरूरी है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मुझे बार बार टोका जाता है, तो वो आपको ठीक करनी ही पड़ेगी अगर आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं। तो अगर किसी तरह की कोई ड्रिंकिंग की आदत है तो उसे आपको छोड़ना चाहिए, या बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है तो उसको भी आपको छोड़ना चाहिए। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में इस तरह की ये सारी चीज़ें कर लेंगे, जब अपने आप को फ्री कर लेंगे, आप माफ़ करना सीख जाएंगे, पास्ट रिलेशनशिप को या पास्ट हर्ट्स को जाने देंगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, अपनी लाइफ में अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे, और जहां आपको ये लगेगा कि यहाँ प्यार नहीं हो सकता और वहाँ भी आप प्यार भरी नज़रों से देखेंगे या प्यार से देखेंगे, अपनी एडिक्शंस पे काबू पा लेंगे, तो जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा उसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री होगी, बहुत ज़्यादा लव होगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड ये बताता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है आपको कुछ चीज़ें इसमें बुरी लगी तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं शुगर कोट नहीं कर सकती। तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपके लिए ही है कि क्या चीज़ कमी हो सकती है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। ये बताता है जब इंसान हवा में बातें करता है, यानी कि वो चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालता है। तो आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ दूसरे पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग आप सुन रहे हैं। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है और आप सुन रहे हैं, तो ये अगर आपको लगता है मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी, तो हाँ ये करना पड़ेगा। और कमाल की बात ये है कि 7 कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया है, यानी कि चाहिए सब कुछ लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन करना है। माफ़ कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस से मुक्त होइए, क्योंकि वो आपके अपने नहीं है। अपने भी हैं तो उनको जाने दीजिए, क्योंकि अगर पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो उसके हर्ट को रख कर भी आप क्या करेंगे। एक्सप्रेस कीजिए, अपनी लाइफ को प्यार से भर दीजिए। सबसे पहले तो खुद से प्यार कीजिए। और अगर ये वाली बात है कि अफर्मेशंस करनी पड़ेंगी या प्रेयर्स करनी पड़ेंगी तो कीजिए। अगर अपनी पूरी ज़िंदगी आप किसी अच्छे इंसान के साथ बिताना चाहते हैं, प्यार में बिताना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स डालने में क्या बुराई है, तो कीजिए। क्योंकि यहाँ कार्ड बता रहा है अपने एडिक्शंस पे काबू पाना पड़ेगा। अगर एडिक्शन नहीं भी है तो भी उन चीज़ों को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए आने वाले लाइफ पार्टनर के लिए, ताकि आप भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर, आपको चाहिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, तो आपको भी तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनना होगा ना। तो वही चीज़ है। तो ये बता रहा है कार्ड कि अगर आपके सिर्फ एक्शन नहीं होंगे, बातें रह जाएंगी, तो वो सब आपकी हवाई के लिए हो जाएंगी, यानी कि हवा में ही सारी चीज़ें रह जाएंगी। क्योंकि इसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि अगर ऐसा प्यार आपको चाहिए, पार्टनर आपको चाहिए, तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप अपने आप पे थोड़ा सा काम करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आ सके। मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर आप नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले से जुड़े हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें तो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।